बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आर्बिटाज की कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जो पेपर में शायद आ सकते हैं। पेपर में नहीं है, आप लोग के जो फ्यूचर्स के टेस्ट्स हैं उसमें भी आ सकते हैं। उसमें तो इंतहाई ही अहम रोल अदा कर सकती हैं। तो मेरा जी करता है कि आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ। देख के वो कहते हैं कि एन ऑर्बिटल इज़ वेराइडली, मतलब तगयुर तगयुर के मुख्तलिफ होना, मतलब ऑर्बिटल की जो शेप है मुख्तलिफ होती हैं, थ्री डायमेंशनल होती हैं। और प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन का पाया जाना, इंतहाई ही मैक्सिमम होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में होते हैं। इसके बाद वो बताते हैं इट रिप्रेजेंट बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर। सो इसका ये मतलब है कि ये जस्ट लाइक एक मस्कन के तौर पर काम करती है, घर के तौर पर काम करती हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहता है। सो वो कहते हैं कि इट प्ले अ रोल जस्ट लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। इसके बाद वो कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि हमें इलेक्ट्रॉन के जो चांसेस हैं मिलने के चांसेस, किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस 90% से अबव होते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि एस ऑर्बिटल के अलावा कि उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, बाकी सारे ऑर्बिटल्स की डायरेक्शनल होती हैं। आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं, देखिए कंफर्म कर सकते हैं यहाँ से, एस ऑर्बिटल के अलावा बाकी तमाम ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन होती हैं। मैं नीचे कंफर्म कर सकता हूँ। इसके बाद an orbital can accommodate a maximum of 2 इलेक्ट्रॉन with opposite एंटी पैरेलल स्पिन। ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उनकी स्पिन भी अपोजिट होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्फेरिकल ऑर्बिटल है इनकी तो कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन आप देख पी एक्स इसलिए कहते हैं कि एक्स एक्सिस पर पड़ा है, पी वाई इसलिए कहते हैं कि वाई पर पड़ा है, और पी जेड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जेड एक्सिस पर पड़ा है। क्लियर। यहाँ पर डी एक्स टू वाई टू ये भी क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी एक्स टू वाई टू और डी जेड टू ये दोनों क्या हैं, डायरेक्शनल हैं, एक्सिस पर पड़े हैं। इसे इसे हम एक्सियल कहते हैं। डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स टू वाई टू एंड डी जेड टू। इसे हम एक्सियल कहते हैं, मतलब एक्सिस पर पड़ा है, और इसे हम एक्सियल कहते हैं क्योंकि ये भी एक्सिस पर पड़ा है। इन तीनों को हम नॉन एक्सियल कहते हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड। इसको हम, मतलब डी के 5 ऑर्बिटल हैं, 5 में 2 एक्सियल और 3 नॉन एक्सियल हैं, ये भी इंतहाई ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद क्वांटम नंबर शुरू होते हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। हम कहते हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स हैं। क्वांटम नंबर्स आर न्यूमेरिकल नंबर्स which give whole address, whole detail information about an electron. क्लियर। सो जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ये हमें क्या बताती हैं, टू डिटरमिन साइज, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट। क्लियर। सो ये जो हमारे क्वांटम नंबर्स होते हैं ये किसी ऑर्बिटल की साइज, ऑर्बिटल का या इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस और उसके एनर्जी के मुतालिक हमें मालूमात देती हैं। टू डिसाइड ये हमें किसी ऑर्बिटल की शेप, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर, और सब ऑर्बिट के मुतालिक इंफॉर्मेशन देती है। इसके बाद ये जो क्वांटम नंबर्स हैं ये किसी ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन के मुतालिक भी, डायरेक्शन या ओरिएंटेशन कि किस तरतीब से हैं, क्लियर, डायरेक्शन और ओरिएंटेशन के मुतालिक ऑफ ऑर्बिटल के मुतालिक इंफॉर्मेशन देती हैं। क्लियर। और इस साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और साथ साथ उनकी स्पिन के मुतालिक इंफॉर्मेशन देती है। मैं बताता चलूँ, ये चारों के 4 पॉइंट डिटेल के साथ रिवाइज होने वाले हैं। तो चलते हैं आगे। पहला कौन सा है, पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, बोहर ने इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर। इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। और ये हमें साइज ऑफ ऑर्बिट, यानी इसका ये मतलब है कि इस ऑर्बिट में मजीद कितने सब ऑर्बिट हैं, मतलब ये साइज ऑफ ऑर्बिट के मुतालिक बताती हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट के मुतालिक इंफॉर्मेशन देती हैं। क्लियर। सपोज इफ एन इज इक्वल टू 2, इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पर जो शेल है
उसका ताल्लुक कहाँ से है? वो शेल, उस शेल का नाम है एल। क्लियर? और उस एल का जो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, उसके लिए हम एन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? इस तरह करते हैं एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? सो यहाँ पर एन की जगह हम 2 पुट कर लेते हैं और इस तरीके से हम फाइंड करते हैं कि ये न्यूक्लियस, ये शेल न्यूक्लियस से कितना दूर है। क्लियर? सो साइज ऑफ ऑर्बिट और साथ साथ डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट और इसके साथ साथ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला आप लोगों को याद होगा कि देखें एन स्क्वायर क्या डिवाइड कर रहे थे हम। सपोज मैं वो वाला फार्मूला लिखता हूँ -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? ये फार्मूला लिखता हूँ और फार्मूले भी हैं। क्लियर? 2.18 2.18 10⁻⁻18 जूल पर एटम का फार्मूला भी है, लेकिन मैं सपोज यहाँ पर ये फार्मूला लिखता हूँ। इसका मतलब यही है कि ये हमें बताती है साइज ऑफ ऑर्बिट, बताती हैं डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस, energy of the electron are in an orbit, and maximum number of electron in any orbit। क्लियर? कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं। और देखें आपके पास फार्मूला है 2n2 का फार्मूला आपको ये बता सकती है।